अगर ज़मीं मिली तो मुस्तफ़ा के सदके, अगर आसमां मिला तो मुस्तफ़ा के सदके, अगर जान मिली तो मुस्तफ़ा के सदके, अगर इमाम मिला तो मुस्तफ़ा के सदके। अल्लाह जल्ला शानुहु ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासी हज्जुल बैता मिना मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह जल्ला शानुहु ने इरशाद फरमाया कि लोगों के लिए, अल्लाह के लिए लोगों पर उसके घर का हज करना है और उस तक चल के आएँ, सवारी पे आएँ, जैसे मुमकिन हो सके उसके घर का हज करें। और फरमाया फमन कफरा फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। और फरमाया फिर जो मुनकिर हो जाए तो फिर ये जान ले कि अल्लाह जल्ला शानुहु सारे जहान से बेपरवाह है, वो पूरे जहान से बेपरवाह है। तो यहाँ पे जिस चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है, अल्लाह जल्ला शानुहु जिस चीज़ की तरफ इरशाद फरमा रहा है, हज किसके ऊपर फ़र्ज़ है, ये बात गौर से सुन लें, हज किसके ऊपर फ़र्ज़ है। तो फरमाया कि हज हर उस शख्स के ऊपर फ़र्ज़ है जिसके पास जाने के लिए ख़र्चा है, वहाँ रहने के लिए ख़र्चा है, और जितने दिन वहाँ रहना है उतने दिन घर में जो खर्च होना है वो खर्च है इसके पास, तो इसके ऊपर हज करना फ़र्ज़ है, इसके ऊपर हज करना फ़र्ज़ है। तो हम तो हमने अपने ऊपर बड़े बड़े फ़र्ज़ लागू करके रखे हैं, लेकिन जो असल फ़र्ज़ है हम उसकी तरफ जाते ही नहीं, उसकी तरफ हम जाते ही नहीं। क्यों? कि हमारे पास बड़े बड़े फ़र्ज़ हैं कि हमने अगर शादी करनी है तो हमने 2-4 लाख का जहेज़ ले लेना है, तो कहना है कि ये हमारे पास वुसअत नहीं है हज पे जाने के लिए। अगर हमने शादी करनी है तो शादी के ऊपर 8-10 लाख लगा देना है, वो फ़र्ज़ नहीं है, वो फ़र्ज़ नहीं है। अगर शादी सुन्नत है तो अगर सुन्नत से अदा की जाए तो वो 50,000 में भी हो सकती है, वो 20,000 में भी हो सकती है, लेकिन अगर सुन्नत अदा की जाए, लेकिन अगर अपने ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए शादी को, अपने ऊपर इन रसूमात को अगर मुसल्लत कर दिया जाए तो फिर आपके ऊपर इसका वज़न तो पड़ जाएगा। आपने हर चीज़ को अपने ऊपर फ़र्ज़ किया है, लेकिन हज पे जाने के लिए नहीं, इस साल ये कर लूँ, अगले साल जाऊँगा, अगले साल जाऊंगा, अगले साल जाऊंगा। भाई अगला साल किसने देखा है? अगला साल किसने देखा है? यहाँ पे मैं एक हदीस अर्ज कर देता हूँ हज ना करने वालों के बारे में। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ताकत होने के बावजूद, जिसके पास ताकत है, जिसके पास वुसअत है, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा से रिवायत है कि मेरे आका ने फरमाया जिसके पास हज करने की ताकत है फिर भी वो हज करने नहीं जाता, फिर वो अल्लाह के घर की तरफ नहीं जाता, अल्लाह के घर की तरफ नहीं पहुंचता, तो मेरे आका ने फरमाया कि फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं है कि वो चाहे नसरानी हो के मरे, चाहे यहूदी हो के मरे। जो हज नहीं करता, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे। और इसी बात के ऊपर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा इरादा हुआ। क्या इरादा हुआ? हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मेरा इरादा हुआ कि मैं कुछ लोगों का इंतखाब करूं और इंतखाब करके उनको अपनी सल्तनत में चक्कर लगवाऊं और अपनी सल्तनत में देखूं कि जिन लोगों के पास ताकत है, ताकत होने के बावजूद हज नहीं करते, तो उमर उन पर जिज़िया मुकर्रर करे, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे हनफियों के इमाम हैं। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अगर कोई फ़ौत हो जाता और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को उसके जनाजा पढ़ाने के बारे में कहा जाता, तो अगर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को पता चल जाता कि इस बंदे के पास ताकत थी, इस बंदे के पास माल था, माल होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद ये अल्लाह के घर का हज करने के लिए नहीं गया, तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जवाब दे देते थे कि मैं इस बंदे का जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा।